आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9 से लिया गया है। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज पड़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। हम किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? हम किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के ढंग से पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है या शैतान के मार्ग पर चल रहा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे पर जा बैठते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि वे मजबूरन नाव पर चढ़कर बैठ जाते हैं और सारी भीड़ उस तट पर बनी रहती है। वे प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को सुनने के लिए वहाँ एकत्रित रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त इस भारी भीड़ को देखकर कि ये भारी भीड़ वास्तव में मेरे सुसमाचार को सुनने, उनका पालन करने और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, तो वे उन लोगों के सामने दृष्टांत के माध्यम से अपने शब्दों को कहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी लोगों के सामने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत रखा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार के इस शब्दों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने बीज बोने के साथ साथ भूमि का वर्णन किया है, और वो भूमि को उन्होंने हम सभी के समरूप माना है और उन बीज को उन्होंने प्रभु का वचन अर्थात अपने आप को माना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोते बोते कुछ बीज उसके रास्ते के किनारे पर गिर जाते हैं। कुछ बीज कठोर भूमि पर गिर जाते हैं। कुछ बीज कटीली झाड़ियों पर गिर जाते हैं और कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिर जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त इस दृष्टांत के माध्यम से हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वह बीज बोने वाला उसके हाथ से जो बीज रास्ते के किनारे पर गिर जाते हैं,
वे हम होते हैं जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन कोई हमारे जीवन में आकर हमें गुमराह कर देता है और हमें अपने साथ अपने कार्यों में लिप्त कर देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार दूसरी प्रकार की भूमि जो कठोर भूमि होती है, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यह कठोर भूमि में गिरने वाले बीज उनके समान होते हैं जिनमें कोई आधार नहीं होता है। वे पनपते तो हैं, लेकिन जल्द ही मुरझा के गिर जाते हैं। अर्थात वे लोग जो मेरे वचनों को तो सुनते हैं, लेकिन उस पे मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में वह मेरे शब्दों को भूल जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी प्रकार की भूमि कटीली झाड़ियाँ और कटीली भूमि होती है, जिसमें जो बीज गिरता है वह बीज पनपता तो है, लेकिन उसे वो कटीली झाड़ियाँ अपने में दबा देती है। अर्थात इस बीज के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं, ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे वचनों को सुनते हैं, लेकिन वे सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाते हैं, संसार की बुराइयों में फंस जाते हैं और उन बुराइयों में फंसकर फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं, अतः शैतानी जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि कुछ बीज उपजाऊ भूमि और अच्छी भूमि पर गिरते हैं, जो फल उत्पन्न करके 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना लाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि ये वे लोग होते हैं जो मेरे वचनों को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात वे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को निरंतर मेरे आज्ञाओं के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा, मेरे नियमों को द्वारा जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं, अर्थात एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार में हम सभी मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जिसके कान हों वह सुन ले। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को सुनने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है। हम सभी इस वचनों के माध्यम से समझें, देखें और मनन चिंतन करें कि हम जो 4 प्रकार की भूमि है, उस भूमि में हम किस प्रकार अपने आप को रखते हैं और हम उस भूमि में पड़े हुए बीज को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त से विनती करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी पर आशीष दे, ताकि हम वह भूमि बने, वह उपजाऊ भूमि बने, जिसमें प्रभु के शब्दों का अनंत विस्तार हो सके। आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है।
मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे